भगवान शिव ने प्रसन्न होकर शिकार को दिया था ये नाम। हिरण की कहानी जान बदला था मन, शिकार से परिवार का पालता था शिकारी, लेकिन हिरण के बातों ने बदल दिया उसका मन और फिर हुआ। एक शिकारी की कथा भी शिवरात्रि के त्योहार के साथ जुड़ी हुई है। ये कथा शिव पुराण में भी संकलित है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी जंगल में एक गुरुद्रोह नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता तथा अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला, पर संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला। उसके बच्चों, पत्नी एवं माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा, इस बात से वह चिंतित हो गया। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर पीने के लिए पानी लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। शिकारी जिस पेड़ पर चढ़ा वह बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला प्रहर बीतने से पहले एक हिरनी वहां पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा हो गई। हिरनी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबराकर ऊपर की ओर देखा और शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वह और उसका परिवार भूखा है, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। हिरनी ने वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंप कर लौट आएगी, तब वह उसका शिकार कर ले। शिकारी को उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, जिस तरह सत्य पर ही धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जलधाराएं गिरा करती हैं, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बावजूद शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटना कहकर उस हिरनी को जाने दिया। इसी तरह उसकी 3 प्रहर की पूजा पूरी हुई। तीसरे प्रहर की पूजा के वक्त उसे हिरन दिखा। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? वह बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। वो मृग प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा ये शरीर किसी के काम आएगा, परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया कर अभी मुझे जाने दो ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊंगा। शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौट आना। रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू होते ही शिकारी ने देखा कि वे सब हिरन हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते देख लिया था। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की ही तरह उसकी चौथे प्रहर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई। वह सोचने लगा, ओह, ये पशु धन्य हैं जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपना बाण रोक लिया। उसके ऐसा करने पर शिव उससे प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम दिया, जो रामायण ने राम के मित्र हुए। हिरनी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबराकर ऊपर की ओर देखा और शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वह और उसका परिवार भूखा है, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। हिरनी ने वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंप कर लौट आएगी, तब वह उसका शिकार कर ले। शिकारी को उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, जिस तरह सत्य पर ही धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जलधाराएं गिरा करती हैं, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बावजूद शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटना कहकर उस हिरनी को जाने दिया। इसी तरह उसकी 3 प्रहर की पूजा पूरी हुई। तीसरे प्रहर की पूजा के वक्त उसे हिरन दिखा। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? वह बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा।
वो मृग प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा ये शरीर किसी के काम आएगा, परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया कर अभी मुझे जाने दो ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौटाऊंगा। शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौट आना। रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू होते ही शिकारी ने देखा कि वे सब हिरन हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते देख लिया था। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की ही तरह उसकी चौथे प्रहर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई। वह सोचने लगा, ओह, ये पशु धन्य हैं जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपना बाण रोक लिया। उसके ऐसा करने पर शिव उससे प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम दिया, जो रामायण ने राम के मित्र हुए। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सेवा करने का मौका दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे।